अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है सब। हाँ जी, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। स्टूडेंट्स, आज हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस करना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आज हम एक्टिव वॉइस करेंगे और मैं आपको इसकी फॉर्मेशन सिखाऊंगी। देखिए जी, पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट थी। और पास्ट टेंस का आज हम सेकंड कर रहे हैं, दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए जी, वो तमाम जुमले जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, वो सब के सब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले होते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, वो तेज़ दौड़ रहा था, लड़की गाना गा रही थी। अब ये वो टेंस है जो ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप काम कर रहे होते हैं उसको शो करता है। अब इसमें पास्ट है तो इसके लिए था, थी और थे वगैरह यूज़ होता है। कंटिन्यूस है ज़माना जारी जिसको हम कहते हैं, ज़माना जारी के लिए रहा, रही और रहे वगैरह आता है। क्लियर हो गया? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इट इज़ वेरी इजी टेंस इन इंग्लिश, जिसमें मैंने आमतौर पे ये चीज़ नोट की है कि बच्चे इस टेंस को बड़े शौक को ज़ौक़ के साथ करते हैं। चलें जी, उर्दू आइडेंटिफिकेशन तो हो गई कि जुमले के आखिर में ये आता है, और इसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ होते हैं। ठीक है, वॉज होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ और वर होता है प्लूरल नाउन्स के साथ। यानी जब एक चीज़ होगी तो उसके साथ वॉज होगा और ज़्यादा के साथ वर यूज़ होगा। इसके साथ साथ हम ing लगाते हैं किसके साथ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ वॉज वर। फर्स्ट वर्ब होता है, उसके साथ ing आता है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारी टेंस फॉर्मेशन है कि सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करना है और इस टेंस को कैसे करते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ing का एडिशन हो गया, वॉज वर हो गया, और बाकी फॉर्मेशन वही रहेगी जो सेंटेंस की होती है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमने वॉज और वर लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये जो फॉर्मेशन है ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं सादा जुमलों को। अब सादा जुमलों के लिए जिनमें वो तेज़ दौड़ रहा था, बच्चे शोर मचा रहे थे। अब इस टेंस के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। इस जुमले में सब्जेक्ट वो है। काम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। कैसा? तेज। और था जो है, था टेंस पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से आएगा। सो इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी? ही वॉज रनिंग फास्ट। ऐसे, ही वॉज रनिंग फास्ट। सेकंड है, बच्चे शोर मचा रहे थे। बच्चे अब क्या है? काम करने वाले कौन हैं? बच्चे। काम क्या कर रहे हैं? मचा रहे हैं क्या? शोर। और थे जो है टेंस के अकॉर्डिंग वॉज और वर में से लगेगा। सो इसमें बनेगा चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ज़्यादा है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। चिल्ड्रन वर मेकिंग आ नॉइज। ये टेंस ऐसे बनता है। ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। देखें, इट इज़ वेरी इजी टेंस और नॉर्मली बच्चे इसको बहुत शौक से करते हैं क्योंकि इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी है। हाँ जी, ये इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे और ये नेगेटिव हैं। नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमले को। मनफी जुमला है जिसमें नॉट का वर्ड आता है, जिसमें किसी काम की नफ़ी की गई हो, किसी काम को करने से इनकार किया गया हो, नॉट का वर्ड हो, नो का वर्ड हो, वो नेगेटिव टेंस कहलाता है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर, फिर हम नॉट लगाते हैं और नॉट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing लगाना है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स बाकी फॉर्मेशन वही है, जस्ट नॉट का एडिशन हुआ है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वॉज और वर्ब के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। देखें जी, पहला है लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था। दूसरा है ताजर वापस घर नहीं आ रहा था। अब पहले वाले को करें तो कैसे करेंगे? बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम। नेक्स्ट देखें, ताजर वापस घर नहीं आ रहा था। ताजर होता है ट्रेडर, ट्रेडर was not coming back to home। ये नॉट के सेंटेंसेस हैं और इनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट और तवज्जो के साथ करें, बहुत इजी टेंस है और आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। इसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सवालिया जुमले जिनमें अलामत क्वेश्चन मार्क की आती है। ठीक है, इन जुमलों में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट कंसीडर किया जाता है। देखें जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज और वर आर द ओपनिंग वर्ड, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, बट द क्वेश्चन वर्ड कम बिफोर वॉज और वर। अब क्वेश्चन वर्ड कौन से वर्ड होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH वाले, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ऐसे जो वर्ड्स हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं उनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। और अगर क्या से सिंपल जुमला शुरू हुआ है, क्यों, कब, कैसे का वर्ड नहीं आया है, तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज और वर स्टार्ट में आते हैं और दूसरे जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ड से पहले आ जाता है। अब हम इंट्रोगेटिव करते हैं। फॉर्मेशन ये बनेगी, वॉज और वर, इसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे ये सेंटेंस इनकरेक्ट कंसीडर कर लिया जाता है। देखें जी, क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? क्या मासूम बच्ची चीख रही थी? अब यहाँ से करते हैं, सिंपल है, इसमें डबल क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है तो इसको हम उसी तरह करेंगे। वॉज ही टेकिंग पार्ट या पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, और है क्या मासूम बच्ची चीख रही थी? वॉज द इनोसेंट गर्ल क्राइंग? क्लियर? चलें जी सॉल्व करते हैं। वॉज ही participating in games? Then question mark. Was the innocent girl crying? और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, इन सेंटेंसेस को ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिनमें कहाँ, कब और कैसे के वर्ड्स आते हैं, यानी डबल क्वेश्चन आता है उसमें उनको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और क्वेश्चन वर्ड ऑलवेज कम बिफोर वॉज और वर एज। फॉर्मेशन बनेगी, WH वर्ड आएगा, उसके बाद वॉज और वर लगेगा, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखें जी, पहला है शेर कहाँ पानी पी रहा था। अब इसमें हमने कहाँ का जो वर्ड है इसकी ट्रांसलेशन पहले करनी है। वेयर was the lion drinking water? Question mark.
मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था? When was I looking towards the sky? नेक्स्ट है, मजदूर कब काम मुकम्मल कर रहे थे? When were the laborers completing the work? जी, ये फॉर्मेशन होती है हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। होप सो आप सबको समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छा सा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में ईजी रहे। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, आईएनजी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगेगा। बाकी फॉर्मेशन वही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।